गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में। इस वीडियो में हम लोग रेलवे का समान विज्ञान देखेंगे। इसमें 900 प्लस सेट्स हैं और इसमें पिछले 30 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 क्वेश्चन का संग्रह है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये वन लाइनर फॉर्म में है और 1992 से 2021 तक जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, इन सभी का संग्रह है। तो ये करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक देख लेते हैं कि आपके एग्जाम से जो संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सभी हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है आपके एग्जाम से संबंधित। और आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान देखेंगे, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप साइंस के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वन लाइनर फॉर्म में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। चलिए तो इस कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान। इसमें फर्स्ट है विश्व क्षय दिवस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। 1 डेकालीटर कितना होता है? तो ये 10 लीटर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, ऑक्सीजन से भरी होती हैं। हमारी आँखों में लेंस का काम कौन करता है? तो आँखों की फोकल दूरी को बदलना है। लेंस का काम क्या है? आँखों की फोकल दूरी को बदलना। निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो ये मीथेन को कहा जाता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? तो यह घट जाता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ये कैंसर के लिए। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ये वेरिसोला, बी है इसका आंसर, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विद्युत विघटन कहा जाता है। नींबू में कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो ये शिमला मिर्च। इसमें देखना है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो यह शिमला मिर्च है जो नहीं है। नींबू, आलू, टमाटर ये सभी प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें पौधों का। कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है? तो यह है तांबा, सुचालक होता है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। इनमें से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो यह हो जाएगा गाजर। ठीक है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स और अंजीर ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं। गाजर विटामिन ए का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सबसे पहले हुआ था? तो किसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले? दूरबीन का। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो ये कैसा होता है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था जापान में। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये है एमिनो एसिड के। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ओवन में थर्मोस्टेट क्या एक ऐसा उदाहरण है जो तापमान को स्थिर तापमान बनाए रखती है?
थर्मोस्टेट। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? तो ये आरबीसी की कमी से। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। नेफ्रोलॉजी ये संबंधित है गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो यह है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को। ठीक है, तो ये सेट 1 में 30 क्वेश्चन था। अब सेट 2 देखते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो 1:8 होता है, 1:8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो यह है 18वां। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है ये अभिकेंद्रीय बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो ये हो जाएगा कबूतर। कबूतर जो है गर्म रक्त वाला होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो यह है पोर्पोइसेस। पोर्पोइसेस इसका नाम है, पोर्पोइसेस। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसमें 10। पौधों में लचीलेपन का कारण क्या है? तो यह है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आयरन। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये दाब। इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो यह है एल्युमिनियम। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 15 क्या है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है, नाभिकीय बल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये हो जाएगा सी सक्लेरेनकाइमा। सक्लेरेनकाइमा है। इनमें से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये नहीं है, डी जो है देख लीजिए। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, हड्डी या उपास्थि का अंतःकंकाल, सल्क का बहिकंकाल, ये सभी हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये हो जाएगा मिट्टी का। कांच, पानी, प्लास्टिक का उपयोग होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके फॉयल बनाने में आसानी होती है? तो ये अधात्वर्धनीयता के कारण। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 109। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, तो ये 2 कक्ष होते हैं। सुबेरीन जो है, सुबेरीन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये ऑक्सिन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सिन कहलाता है।
कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तत्व ये, तो इसमें फ्रांसियम का परमाणु सबसे बड़ा और हीलियम का परमाणु का सबसे छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो ये 0.255 होते हैं। समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो ये संवेग रहता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण से होता है। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहले इसमें फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। तो ये हाइड्रोजन है। हीलियम, नियोन, रेडॉन ये सभी अक्रिय गैस हैं। नशे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कार्डोग्राफी कहा जाता है। 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो ये वेग है। इनमें से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ये हो जाएगा पारा। विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो ये है गंडमाला, ग्वाटर रोग। नेक्स्ट है, दबाव की एसआई मात्रक क्या है। तो ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। 78%। चाकू किसका उदाहरण है। तो चाकू जो है वेट्स का उदाहरण है। इनमें से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिवेट जीव कौन सा है। तो यह है कीवी। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो ये चीता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। मरकरी को कहते हैं क्विक सिल्वर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने करा था। तो ये मार्टिन कूपर ने किया था। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ये एनेलिंग कहलाता है। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम मिल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ये घुट्टी लैक्सेटिव में। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन भी नहीं बनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे अमिश्रणीय कहते हैं। इमिसिबल इसको कहा जाता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो यह है डिपोजिशन। इनमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यह है गाजर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो ये 0.15% होता है। एबीओ खून ग्रुप वाली प्रणाली का आविष्कार किसने करा था। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने करा था। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मरकरी है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो ये हो जाएगा घनत्व है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो ये हेनरी बेक्रेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में करते हैं। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। सी है इसका आंसर। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं। ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस। पानी का हिमांक बिंदु ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे। अब सेट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। तो ये पदार्थ है क्विटीन। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसे जीन कहा जाता है। जीन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है।
तो mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हम हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो ये सफ़ेद होता है। त्वरण की बीमा डायमेंशन, त्वरण की डायमेंशन क्या होती है, तो ये L1 M0 T-2 होता है। नेक्स्ट है, दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं पर नाम स्वरूप क्या होता है, तो ये घर्षण होता है। इनमें से एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो यह है जाइलम, जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें से C2H6 है। इनमें से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यह है क्लोरीन। इनमें से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो यह है हीलियम। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या कहलाती है, तो ये शून्य, उसकी संयोजकता शून्य होती है। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है, तो ये कौन सा तत्व है, ये है हाइड्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो यह है मिश्र धातु। जिन पदार्थों की गंध अम्लीयता या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 125 जूल। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो ये 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 24 देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो ये कार्य कहलाता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा संक्षारण। निम्न में कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये है पारा। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब ये सेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं, सेट नंबर 5 है। ठीक है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण ये शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, तो ये प्लेटो को। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये होलोग्राफी कहलाती है। पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस में HCl शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। नेक्स्ट है डिओडेनम, एक भाग है किसका, तो ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, डिओडेनम जो है छोटी आंत का भाग है। सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है। समांतर रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो यह है कार्सिनोमा को। टकाई क्या है के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें सीसा
एवं टीन की मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जूल नियम कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के क्लिनिकल थर्मामीटर आविष्कार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगपादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? तो ये जगदीश चंद्र बोस ने किया है। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो ये है आयोडीन का। रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंटोनियो मवेसी किसके आविष्कारक हैं? तो ये टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगी? तो ये कुल धारा घट जाएगी। निम्न में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो यह है हैजा। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो यह है बेरिलियम। सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो यह है लड़का और एक कुत्ता। ये लड़का नहीं, एक कुत्ता है, लाइका इसका नाम था। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो एक कुत्ता था, इसका नाम लाइका था। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण किसके कारण किया जाता है? ये हो जाएगा दूध में उपस्थित जीवाणु को खत्म करने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो HFC। निम्न में कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा टमाटर। ठीक है, पानी का हिमनांक क्या है? तो पानी का हिमनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे विआद्रीकरण कहते हैं। दवा का पितामह कहा जाता है, ये हिपोक्रेटस को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये सेट नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लिटमस बिलियन जो होता है लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्मुनियम धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह है अंडाशय। ठीक है, ये नहीं है, जबकि अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका ये सभी हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ये हो जाएगा डी, ये संतुलित है। 2Mg + O2 = 2MgO। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लागू किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी होती है? तो ये 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इनमें से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? विद्युत प्रतिरोधकता जो है सबसे कम है सिल्वर की। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होती जाती है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये पुतली के द्वारा। त्वरण का SI इकाई होता है MS, m/s²। ठीक है, मीटर/s² होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल
ये तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है गर्म होता है। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeO3 × H2O होता है। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो ये जामुनी होता है। एसेटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल साधारण नाम है। नेक्स्ट है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा देवदार, देवदार में पाए जाते हैं। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, डी है इसका आंसर मीथेन। डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ये वृषण में संश्लेषित होता है। लू एक प्रकार की क्या है, तो ये उष्म लहर है। लू जो है एक उष्म लहर है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरेकाइमा जो है उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो उत्पाद के रूप में इसमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है चूना। नेक्स्ट सेट देखते हैं द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। आघूर्ण बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम बनाता है, तो ये कार्टिलेज जो होता है वो मुलायम करती है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ की जिसके रूप में होता है ये रैखिक ग्राफ होता है। ठीक है, और लिथियम सबसे हल्की धातु है। यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो आणविक सूत्र इसका होगा C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, तो ये एक सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्गीकरण है उसमें 7 आवर्त और 18 समूह है। कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। नेक्स्ट देखते हैं सरल स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो ये इसका पावर होगा 2 डायोप्टर। नेक्स्ट है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। इसका सी था। फिटकरी किसका उदाहरण है, तो फिटकरी जो है द्युक लवण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, तो यह है पोल। नेक्स्ट देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है किसमें, तो इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 और 7 में
लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। ठीक है, तो आवर्त 6-7 में लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। सोडियम एक क्षार धातु है। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Li3n। निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये हो जाएगा संकुचन प्रभाव। ठीक है, और नेक्स्ट है मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नियोन जो है, नियोन तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। टंगस्टन धातु का उपयोग किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं ये 4 परमाणु से बंधे होते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता ये संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो यह है Na2CO3। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। नेक्स्ट है N2 गैस का प्रयोग चिप्स को ऑक्सीकृत करने से रोकने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे। तो नेक्स्ट में है ऑरियम जो होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु ऑरम होता है। नेक्स्ट है वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र Ca2O2 होता है। इनमें से किस धातु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो यह है उठा हुआ हथौड़ा। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि जो होती है कंपन के द्वारा वोकल चार्ड से उत्पादित होती है, वोकल चार्ड से। नेक्स्ट है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को C है इसका आंसर, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो ये होता है अंडे देने वाला। निम्न में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो यह है इथेनॉल का। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार अशाखित और एकल नाभिक होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब स्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI इकाई होता है। तो ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है गुरुत्व बल के 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाले लक्षण है प्रबलता। ठीक है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं, हर्ट जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता है आयाम, वेग और आवृत्ति। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो यह किस समूह का है? तो यह 13 समूह से संबंधित है। मछली में पाया जाता है तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है और कार्य कहलाता है। तो बल इंटू विस्थापन जो होता है वो कार्य कहलाता है। C है इसका आंसर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है मार्सिलिया। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये विभोजतक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अणु जो है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनि कहा जाता है।
कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने का कारण क्या है? इसका एक कारण ये भी है छोटा आकार होना। ठीक है। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका CaO होता है, CaO। हेक्सेन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। फर्स्ट है इसमें फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चूना सफाई के दौरान CaOH हॉल्टवाइज के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। एक्टिनाइटों की परमाणुिक संख्या 90 से 103 है। पिन्ना ये क्या है? तो पिन्ना जो है कान का एक भाग, बाह्य भाग है। ठीक है, कान का। ऊंचाई के अनुसार G का मान घटता है। ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी जो गति है 400 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें करना है तो ये 2 मीटर आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 273 K है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दोगुनी हो जाती है। ठीक है। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। कौन सा बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रहरों में विकसित होते हैं? तो ये प्राकुर है। नेक्स्ट देखते हैं। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। ठीक है। लीड एक यौगिक नहीं है, तो इसमें से लीड जो है एक यौगिक नहीं है। और निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये हो जाएगा उठा हुआ हथौड़ा जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है तो ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन एक मात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है। ठीक है। डायमंड में, यहाँ डायमंड होगा, डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो माध्यम की जो प्रकृति होती है ध्वनि की गति निर्धारित करती है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 से क्या करना होगा? तो घटाना होगा। ठीक है। अर्थोपोडा जो होता है, अर्थोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो इसमें से हो जाएगा त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है 3 कक्षीय हृदय। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 367.5 जूल होगी। ठीक है। और इसमें अब देखेंगे नेक्स्ट, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पे और प्रयुक्त बल पे। इसका बी आंसर है। A, B और C सभी पे निर्भर करता है। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ये हो जाएगा 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है।
परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा 144 कूलम। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा। CaOH हॉल्टवाइज का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो यह है 74 ईओ। नेक्स्ट है एस्टर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, एस्टर। ठीक है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। निम्न में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो यह है WBC। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यह हो जाएगा 0.29 एंगस्ट्रम। ठीक है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयतन देता है? तो ये हो जाएगा CH3COOH। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह है 283। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, CaO भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? तो इसमें से हो जाएगा गंधक। ठीक है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक है। पोरीफोरा, जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। शोल्डर जो टांका है, तो टांका के घटक क्या होता है? लेड प्लस सीसा, SN3 है, लेड प्लस टीन। ठीक है। Pb प्लस SN होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? तो ये एलॉय का। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो यह है एसिटिक एसिड। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। ठीक है। बी है इसका आंसर, बी। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे क्षार धातुएं कहा जाता है। ध्वनि सभी विकल्प में से संचरण कर सकती है। ध्वनि जो है सभी विकल्प, मतलब यहाँ पे जो विकल्प दिया है, द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ, गैस, तो इन सब में संचरण कर सकती है। नेक्स्ट है, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या 2 होती है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है, इसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसे बल कहा जाता है। निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये रियर व्यू दर्पण में किया जाता है। शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ कार्य, किया गया कार्य है। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। निम्न में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो ये जोन्स एडवर्ड साल्क ने। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा होता है। अब ये नेक्स्ट से देखते हैं, गैस स्थिरांक R का मान क्या होता है? तो ये 8.31 -1 मोल -1 होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात 3:8 होता है। ठीक है, मौजूद है। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कैसा होगा? तो ये कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? इनमें से बताएं तो पिंड का भार जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में
परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत पंखा। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होता है 23। ठीक है। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक हैं, तो इसके कौन हो जाएगा, पीबी और एचजी। ठीक है, पीबी और एचजी तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक हैं। परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है, तो ये है सुक्लेरेन काइमेटस फाइबर, सुक्लेरेन काइमेटस फाइबर। नेक्स्ट है डोबेरिनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहल अवलोकन किया था। किसने, डोबेरिनेर ने। जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है, तो ये एफ और सी के बीच होता है। माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं, तो ये अंडाशय ओवरी में। डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया था, पीटी पर पहला अवलोकन किया था। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो इसे शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ये 6.022 × 10⁻23 होता है। सूत्र CaCl2 का इकाई द्रव्यमान क्या है, तो यह है 11U, 111 है U। हमारे शरीर में मांसपेशी उत्तक आवागमन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक कैसा, तो ये काला रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं, तो ये है HgCl और HgBr, AgCl और AgBr। नेक्स्ट है COO को का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, तो यह है 56 CaO का, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो यह है तन्यता। अल्केन का सामान्य सूत्र देखना है तो CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो ये मूत्र मार्ग होता है। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो ये है जाइलम। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, दुमिकाएं कहा जाता है। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। बल का मान नगण्य होने पर किसी वस्तु नियत गति से चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट पे आ गए। ठीक है, देखते हैं निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। जल में अम्ल के एक मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो यह है तनुकरण। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो ये साइटोकाइनिन है। ठीक है, डॉग फिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो यह है ऊर्जा। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, तो ये भूकंप से संबंधित है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल, जो कुल बल होता है ये शून्य होता है, सी है शून्य होता है। निम्न में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है, तो यह है पोटेशियम। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होता है, तो ये 1 atm होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SO4 होता है। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, कौन, तो ये सरसों उभयलिंगी होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम जो होता है, वजन कितना ग्राम में वजन बताना है, तो ये 1200 से 1400 ग्राम होता है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है रुबिडियम। नेक्स्ट है CO का आणविक द्रव्यमान होता है, तो ये
28 होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? इसे राइजोइड कहते हैं। NO2 का धूम किस रंग का होता है? तो ये भूरा रंग का। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो यह है टैल्क। टैल्क जो है सबसे नरम है। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कैल्शियम जो होता है प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट है, यदि संवेग और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? P/m। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। किसी तत्व पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो ये भार कहा जाता है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्रीय पौधा। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये शुक्राणु है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये 6 होते हैं। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इनमें से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो यह आयोडीन का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है kg/s। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? तो यह है टंगस्टन का। परागन जो होता है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य होता है तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो यह है धात्विय चमक। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो यह है चारा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? तो ये हाइड्रा है। प्रतिरोधक की एक एसआई इकाई क्या है? तो ये ओम है। क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर तो ये पारा होता है क्विक सिल्वर। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। इनमें से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो ये है H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 में। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक DNA कॉपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये संवेग कहलाता है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। यौगिक CaOCl1 का सामान्य नाम क्या है इसका? CaOCl। तो इसका समान नाम है ब्लीचिंग पाउडर। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक श्रृंखला चयन होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया है? निकोला टेस्ला ने। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो यह है 23। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है तो फूल नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षणी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? इसका है U = mgh। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो ये काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में।
सीरा जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इनमें से कौन सा धातु सबसे अधिक अघातवर्धनीय है? तो ये हो जाएगा Ag। ठीक है, Ag हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट सेट। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो ये हो जाएगा शून्य समूह में। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पुष्प नहीं होते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता है बहुपरमाणुक। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। प्लैटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु कौन सी है? तो यह है टंगस्टन। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो ये 240 C होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ये 2f1 पर रखना चाहिए। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो यह है शुक्र वाहिका। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर ये दूरी मापता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन है? तो यह है Au। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का विकल्प है? तो ये है इसमें नाभिकीय पदार्थ। सी है नाभिकीय पदार्थ। निम्न यौगिकों से एल्कोहल को पहचानना। इसमें एल्कोहल कौन है? तो ये है CH3OH। निम्न में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो यह है जिम्नोस्पर्म। एक बीज पत्र वाला पौधा समानांतर सीरा रचना प्रदर्शित करता है। एक लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर है। उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 0.4 m। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो ये है गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। इनमें से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो ये है कार्बन। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उस तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो ये 150 C होगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉस्टिक चूना का निर्माण होता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये बीज वाहिका के द्वारा। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा किससे निकाला जाता है? राजस्थान से निकाला जाता है। 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल जो होगा क्या होगा? 75 N होगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो यह है द्रव्यमान। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन से समूह में 3 से 12 समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस तत्व के आयरन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा P। आयन का आकार, आयरन नहीं है, आयन का आकार सबसे बड़ा P का होता है। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यह है CnH2n-2। जाइलम एक क्या है? जटिल अस्थाई है। हीरे का गलनांक और क्वथनांक जो होता है अति उच्च होता है। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? तो यह है स्टीरियो के द्वारा। जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि
या प्रकाश की गति होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं धनात्मक प्रकाशना अनुवर्त। नेक्स्ट है आयोडीन एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है। ए है इसका आंसर। अंडप में बीजांड होते हैं। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 5 मोल होते हैं। किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? तो ये संवेग होता है। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद होता है वो ऑक्सीजन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो यह है ब्यूटेन। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिंग अनुपात कितना होता है? तो ये 9:3:3:1 होता है। चाकू से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो ये है सोडियम को काटा जा सकता है चाकू से। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है मनुष्य के लिए? तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। डी है इसका आंसर। इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो यह है उड़ता हुआ वायुयान में। निम्न में निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो निष्क्रिय है 18वां या शून्य समूह वाला। नेक्स्ट है किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं तो ये श्रृंखलन कहलाता है। एजी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाती हैं? युग्मनज बनाती हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसे हैलोजन कहते हैं। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? तो ये 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर। मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है तो ये क्रीपिका एल्वेओली में होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो है वृषण में बनते हैं। बल इंटू विस्थापन ये कार्य के बराबर होता है। ठीक है, बल एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है ये सुचालक कहलाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो ये NS2NP5 होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो यह है इलेक्ट्रॉन। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है ये क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। 12G ऑक्सीजन में 0.375 मोल होते हैं। किसी भी समय कार की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है तो ये ताक्षणिक हो। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो ये 10 हैं। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये होगा 0.6 G। नेक्स्ट है थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो इनमें से कौन सा बनता है? तो इनमें से फुलेरेन बनता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। नेक्स्ट है शूलचर्मी संघ के प्राणी जो होते हैं अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले होते हैं। तांबा की प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है शून्य त्वरण में हो, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो तब। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंसियम तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होता है। मेंटल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे। निम्न पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो यह है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, किसका एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है? तो यह है शक्ति का। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो इसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक। तो इस तरह आपके लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइंस का चैप्टर लेके हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट में